हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आयोग के सभी अच्छे होंगे। और सामाजिक विज्ञान का पेपर, सोशल साइंस का पेपर आप लोग का काफ़ी अच्छा गया है। पहले से ही बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कि सर पेपर जो है बहुत अच्छा आया हुआ, पढ़ा हुआ आया। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कितने नंबर का टोटल ओवरऑल आप करके आए हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो कंप्लीट 1 by 1 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसका एक लास्ट पेपर बचा आप लोग का मैथ्स का। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आना यूट्यूब पर जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूके बोर्ड सोशल साइंस सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका इसमें 1815 की वियना संधि की मेजबानी किसने की थी? हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? तो आंसर हो जाएगा इसका जो आपको ऑप्शन देखे तो उसमें सेकंड वाला हो जाएगा मेटरनिक। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, या साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो आंसर है 1928। नेक्स्ट है बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर दालें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, यह विशेषता कहलाती है। तो इसको बोलेंगे हम धर्म निरपेक्षता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? तो आंसर हो जाएगा इसका सही बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट एंड सॉरी थर्ड नंबर सही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो हम सीधा पेपर पे लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें देखो उत्तरदायी सरकार, जिम्मेवार सरकार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें था सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फोर्थ नंबर ये सभी। ठीक है, यानी इसमें प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इसमें यानी सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैले विनाशकारी पशु रोग का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा रेंडर पेस्ट। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर याद रखना, मतलब आप लोग करके आएंगे महानदी, महानदी रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट है केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा थोरियम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर या फिर महापौर? क्वेश्चन नंबर 7 है जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप इसको बोलते हैं। एनएसएस का विस्तारित नाम बताना है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत सरकार ने सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कानून किस वर्ष लागू किया? तो आंसर हो जाएगा 2005। अगला था महामंदी के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन मेंशन आपको करना था इसमें। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। कृषि उत्पादों का अधिक उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। नेक्स्ट औद्योगिक उत्पादों की मांग में कमी, डिक्रीजेस इन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, बैंकिंग प्रणाली का विफल होना, शेयर बाजार का गिरना, व्यापार में गिरावट। तो ये 5 से 6 पॉइंट आपको बना करके लिखने थे। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छा करके आए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? वट वर द इफेक्ट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी इंडिया? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सस्ती किताबें व पैम्पलेट उपलब्ध हुए उनको, गरीबों को सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचार फैले, गरीबों ने अपनी कहानियों और अनुभव साझा किए, जातिगत भेदभाव और सामाजिक न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। तो शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि हुई। तो यानी 5 से 6 पॉइंट आपको यहाँ पर बना करके लिख देने थे। ठीक है, अगर आप इसमें अपनी तरफ से बना के लिख के आए तो आपको मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो एक तो देखो सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए, वनीकरण किया जाना चाहिए, बांधों का निर्माण होना चाहिए, पशु चराई को नियंत्रित करना चाहिए और मल्चिंग। तो ये 5 से 6 पॉइंट इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बच्चों लिख करके आना था। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा जिला मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में आपको बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय स्तर के मार्ग जो है उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, जो प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। राज्य में आ जाता है, राज्य के भीतर जिलों और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाले राज्य स्तरीय मार्ग कहलाते हैं। जिला मार्ग क्या हो जाएगा? जिले के भीतर गांव और कस्बों को जोड़ने वाला जिला स्तरीय मार्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राजनीतिक दलों के समक्ष क्या विभिन्न चुनौतियां हैं, उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपने वंशवाद, देखो एक तो आप वंशवाद इसके बारे में आपने लिखना था, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, धन और बाहुबल का प्रयोग होता है, अपराध का राजनीतिकरण होता है, पारदर्शिता की कमी। तो ये 4 से 5 पॉइंट आप लोगों ने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख करके आना था। क्वेश्चन नंबर 15 है लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सिंपली क्या है, नागरिकों की भागीदारी होती है, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जवाबदेही और पारदर्शिता होती है, विभिन्न विचारों का सम्मान, सामाजिक और आर्थिक विकास। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में कर देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर लिखना है, तो इसको आपने वीडियो रोक करके बच्चों आराम से पढ़ लेना है। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यही सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर नीचे आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाता है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही निजी क्षेत्र की परिभाषा आप लोगों ने दे दी थी, यानी निजी क्षेत्र में क्या होता है, तो इसके बारे में बच्चों आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेम यही आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है। और बच्चों काफ़ी मेहनत लगी है सॉल्यूशन बनाने में, तो आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट करना है चैनल सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना है इस वीडियो को कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा के लागू होने से उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिली है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये बना करके लिख देना था। सेम यही आपको यहाँ पर नीचे इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाता है। इसी के अथवा में बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी क्यों यह नियम बनाया गया। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में आपको दिया गया है कि सिंपली क्या उन्हें शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। और इसमें आप और मतलब अपनी तरफ से बना करके लिख सकते थे कि शोषण, नकली और सामान वगैरह आदि कुछ होता था किनके साथ, जो भी कस्टमर रहते थे, ग्राहक रहते थे उनके साथ। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक उपचार किट, फर्स्ट एड बॉक्स। तो प्राथमिक उपचार किट एक आवश्यक उपकरण है जो छोटी चोट और आपात स्थितियों में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इसमें आमतौर पर पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द निवारक दवाएं, कैंची और अन्य आवश्यक वस्तु शामिल होती है। यह घर, स्कूल, कार्यालय और यात्रा के दौरान उपयोगी होता है। ऐसे ही खा नंबर था आपका एमेच्योर हेम रेडियो। तो इसको आपने बच्चों पढ़ना था। ये आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उनमें सारे क्वेश्चन आपको ये डिट्टो मिल जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन को छोड़ करके ओवरऑल सारे क्वेश्चन जो हमने उस पीडीएफ में कवर किए हुए थे। अगला है सुनामी के उत्पन्न होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो सिंपली इसके रीजन क्या आ जाएंगे, समुद्र के नीचे भूकंप का उत्पन्न होना यानी अर्थक्वेक, beneath the sea, ज्वालामुखी विस्फोट, फिर है उसके बाद भूस्खलन, उल्कापिंड का प्रभाव। यही आप लोग के इसमें आ जाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था, चक्रवात रोधी भवनों के नक्शे और अभिविन्यास किस प्रकार के होने चाहिए। वट काइंड ऑफ मैप्स एंड ओरिएंटेशन शुड बी देयर फॉर एंटी साइक्लोनिक बिल्डिंग्स। तो मजबूत संरचना होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, गोलाकार। इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख देना था क्योंकि आप लोग का जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। गोलाकार, राउंड शेप होनी चाहिए, मजबूत नींव, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मजबूत छत, स्ट्रॉन्ग रूफ, खिड़की और दरवाजों का मजबूत होना चाहिए, उसी स्थानों पर निर्माण होना चाहिए। यही सेम आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। यहाँ पर आपको नेपोलियन के बारे में लिखना था। तो सबसे पहले देखो यही आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। नागरिक संहिता लागू की, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, यातायात और संचार प्रणालियों में सुधार किया, मानकीकृत और भार और माप की प्रणाली शुरू की, शिक्षा प्रणाली को सुधारा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं आपने पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया। तो एक तो शहरी मध्यम वर्ग है, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भाग लिया। ग्रामीण किसान, उन्होंने उच्च करों और जमींदार प्रथाओं के खिलाफ भाग लिया। व्यापारी, उद्योगपति, दलित, महिलाएं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने उस समय भाग लिया किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसको आपने आई होप बच्चों सही करके आए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, यानी पानी बारिश का पानी होता है उसको कैसे संरक्षित किया जाता है, ये हमने पढ़ा भी था। तो मेन जो है राजस्थान के वहाँ पर जो इसको नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं शब्दों को, टांका है। तो घरों के आंगनों में भूमिगत टांके बनाए जाते हैं यानी टैंक बनाए जाते हैं जिनमें छत से बहने वाले वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। ऐसी खड़ीन एक शब्द है, खेतों में लंबे मिट्टी के बांध बनाकर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। ऐसे ही बावड़ी है और आधुनिक तरीकों में आ जाएगा रूफ टॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृत्रिम पुनर्भरण। तो ये कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर लिखने थे राजस्थान में पानी संरक्षण को लेकर के। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अथवा करके, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। हाउ डू इंडस्ट्रियल पॉल्यूट द एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो इनके बारे में बच्चों आपने यहाँ पर वीडियो रोक करके पढ़ लेना है अगर आपको पूरा डिटेल में आंसर चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके हैं, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, दबाव समूह। और ये आपने 3 से 4 पॉइंट जो हैं इनके बारे में बच्चों आपने डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डालिए।
विकेंद्रीकरण में देखो आ जाएगा एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है 1992 1992 से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सार्वभौमिक संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था आई, नगर पालिकाएं, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना, महिलाओं के प्रतिनिधित्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बच्चों यहाँ पर डिटेल में लिखने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करिए जिनमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो सबसे पहले देखो, आप जो अभी भी अगर हो रहा है तो शिक्षा, लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम शिक्षा के अवसर मिलते हैं। स्वास्थ्य, लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच होती है। रोजगार हो गया, राजनीति, सामाजिक सुरक्षा, घरेलू हिंसा। तो ये 5 से 6 पॉइंट आपको बना देने थे और इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा भर देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। तो एक तो है निवेश, देखो निवेश एक होता है, ऋण से व्यवसायों और उद्योगों में निवेश किया जाता है। कृषि विकास, ऋण से किसानों को बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने में मदद मिलती है। आधारभूत संरचना, ऋण से सड़क, बिजली और पानी जैसे आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सकता है। ऐसे शिक्षा और इमरजेंसी वगैरह में भी काफ़ी मददगार होता है ऋण। इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। लॉन्ग में आपको ये देने थे, तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो हमने यहाँ पर रखे हैं। आर्थिक प्रभाव क्या है? ऐसे व्यापार और निवेश में वृद्धि, इसके अलावा आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, आय, असमानता, सामाजिक प्रभाव, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकरूपता, राजनीतिक प्रभाव, लोकतंत्र का प्रसार। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो मेन पॉइंट है उनके बारे में आपने कम से कम इसमें 6 से 7 आपने पॉइंट लिखने थे और उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग दे देनी थी। तो ये सारे यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाते हैं इन पॉइंट्स को। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है यहाँ पे देखो जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, कृषि आ जाता है। ठीक है, कृषि, इसके अंदर फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके अलावा खनन, वानिकी, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं विनिर्माण, फिर निर्माण, विद्युत उत्पादन। ठीक है, इसके अलावा तृतीय क्षेत्र में क्या आती हैं? सेवाएं आते हैं, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब किसमें? तृतीय क्षेत्र में। यही से आप बच्चों आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, भारत में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरल और सुलभ जानकारी प्रोवाइड कराई जा सकती है। उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, सरकारी पहल करनी चाहिए। तो इनके बारे में आपने बच्चों थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर देनी थी। लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा मैपिंग वर्क था, इसमें था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसका जो मेन आंसर है वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब का कहाँ पे? अमृतसर। तो मेनली आपको पंजाब में दिखाना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी इसको मैप में भी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ का है ये। फिर है गांधी जी ने दांडी मार्च किया, कहाँ किया? गुजरात में किया। साबरमती आश्रम, गुजरात से दांडी, गुजरात तक। ठीक है, इसके बाद था भांगड़ा नांगल बांध, इसको आपने चिन्ह से दिखाना था पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, सतलुज नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने बॉर्डर पर दिखाना था पंजाब और हिमाचल की। वैसे तो इसको आपने पंजाब में दिखाना था। फिर है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, तो ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में दिखाना था इसको। फिर है कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, तो ये आ जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो था इसमें रावत भाटा आणविक संयंत्र, यह है राजस्थान। तो सिंपल देखो, अगर हम बात करें सीधा आंसर की, तो एक तो हो गया देखो पंजाब, गुजरात, फिर उसके बाद फिर से हम पंजाब में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपली पंजाब आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, जहाँ पर आप कर्सर देख पा रहे हैं पंजाब के, आपने इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस जगह पर आपने फर्स्ट वाला भरना था। यहाँ पर एक नंबर का लिख करके यहाँ पे साइड में आप लिख देना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर उसके बाद खा नंबर जो इसमें हमसे पूछा गया है, खा नंबर में है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो गुजरात में आप लोग कहीं पर भी एक पॉइंट लगा करके इस जगह पर भी, ठीक है, तो आप लोग इसको भर सकते थे। नेक्स्ट गा नंबर है इसमें भागना नांगलबांध, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर। अब पंजाब और हिमाचल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों राज्य यहाँ पर है, तो इसके बॉर्डर पर आपको ये थर्ड नंबर, इसमें आपको शायद प्रतीक चिन्ह बनाना था। थर्ड नंबर में गा नंबर में आपको चिन्ह दिखाना था। ठीक है, तो उस चिन्ह को आपने बना देना था सिंपली। घा नंबर में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हमको क्रॉस का चिन्ह बनाना था। छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉस का चिन्ह बना देना था छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आ जाते हैं कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका ये रहा। ठीक है, इसमें आपको दिखाना था मैप में। नेक्स्ट इसमें रावत बाता, ये है राजस्थान, राजस्थान आपका ये रहा, इसमें आपको ये पॉइंट आपको शो कर देना था। तो ये है बच्चों पूरा सॉल्यूशन आपके एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कितने नंबर आप लोग के बन रहे हैं। बाकी मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग को हमारी वेबसाइट से मिल जाते हैं, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जो बच्चे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। सिंपली आपने इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे 80 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।